तो जैसा कि अभी आप थंबनेल पे पढ़ रहे हैं, इंडिया प्रैंक पाकिस्तान और वाइफ चाइना इन पैनिक। तो इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं इसे थोड़ा इस तरह समझाऊँगा कि आसानी से आप इन चीज़ों को समझें। यहाँ पर हुआ क्या है, सारी चीज़ किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, क्या वाक़ई में ये एक वॉर थी, या इंडिया का एक तीर से दो निशाने वाला काम था? क्योंकि अगर जिस तरह से देखा जाए, पाकिस्तान भारत के लिए कोई ऐसा इम्पोर्टेंट एनिमी कंट्री में नहीं आता है। ये इंडिया ने रिसेंट न्यूज़ में भी अगर आप जाके चेक करोगे तो इंडिया ने ये साफ-साफ कहा है, उनका मेन कंसर्न चाइना है, ना कि पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान अभी जो कर रहा है, इसे हम बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बट यही मेन वजह है जहां पाकिस्तान के साथ प्रैंक हुआ है। तो आप लोगों को हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान में चल रहा था, जिसके ऊपर आए दिन न्यूज़ आती थी, और मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम अटैक के पहले, तो वो हो क्या रहा था। तो हमें थोड़ा पाकिस्तान के अंदर जाना पड़ेगा, जहां पर आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा था उन दिनों। उस वक्त पाकिस्तान में जो हो रहा था वो था ऐसा कुछ कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान का जो इशू चल रहा था वो एक बड़ा कंसर्न था। इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में भी कुछ तालिबान एक्टिविटी ऐसे काम कर रही थी जो पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुकी थी। और आए दिन महंगाई हो या कुछ भी अदर कारण हो, जिसमें इमरान खान जो वहाँ के एक्स-पीएम हैं, उनको लेके वहाँ पर जो विरोध पर प्रदर्शन हो रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, उसकी वजह से आर्मी बहुत ज़्यादा बैकफुट पे थी। आर्मी जो अपने बजट को एक रखती है सालाना, उसको बढ़ाना या उसके ऊपर कुछ काम करना या उस पैसे को यूज़ करना, वो कर नहीं पा रही थी। तो उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जहाँ कंट्री यूनाइट हो। तो उन्होंने वो जो पुरानी ट्रिक थी वही चलने के बारे में सोचा। सो हुआ क्या था कि उन्होंने तरीका ऐसा अपनाया था कि जिस तरह से आपको याद होगा कि उरी अटैक हुआ था, और इसके साथ पुलवामा वगैरह जो उनका ट्रेडिशनल वे है कि इंडिया के साथ एक छोटा सा कुछ कॉन्फ्लिक्ट करें और पूरी न्यूज़ और मीडिया में ये चलेगा कि इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब हो गए हैं, आपको यूनाइट होना है, पाकिस्तान में एक साथ हो जाओ, हम पर हमला हो रहा है, हम पर हिंदुस्तान हम पर अटैक कर देगा, लाइक दैट। इस तरह के जो नैरेटिव वो हमेशा बनाते थे पाकिस्तानी जनता में, वो वही करना चाहते थे। वो कोई बड़ा पंगा या कुछ ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में जो 70 सालों से चला आ रहा है कि वो कुछ भी करते हैं तो इंडिया छोटा मोटा सा जवाब देता है, उसके बाद थोड़ी सी बातचीत होती है और चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं। पर इसमें आर्मी को फ़ायदा ये हो जाता है, इन चीज़ों को वो बड़ा करके दिखा के ये दिखा देते हैं कि हमने बहुत अच्छा से ये जंग की है और हमें इसको बरकरार रखने के लिए पैसा चाहिए। तो वो उस पैसे को लेने के लिए उन्हें कुछ दिखाना था। बट इस बार चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई हैं पाकिस्तान में। जब से इमरान खान को गद्दी से ज़बरदस्ती हटाया गया है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो पार्टी है, उन्होंने आर्मी के साथ मिलकर जो सरकार बनाई हुई है, इसकी वजह से पाकिस्तान में कोई भी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से गैर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई गई है, लोगों की मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती। तो इमरान खान ने कुछ हद तक बलूचिस्तान के इशू को भी सॉल्व कर लिया था, और वो खुद पख्तून कम्युनिटी से आते हैं, तो खैबर पख्तून को भी उन्होंने कंट्रोल पे रखा हुआ था। तो वो अलग तरीके से चला रहे थे, ये अलग तरीके से। तो जैसे ही हटे हैं, वहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, और यहाँ पर बलूचिस्तान का जो मूवमेंट है वो और तेज़ हो गया। अब आए दिन ही हो रहा था, और इसी बीच में आपने अभी देखा होगा सिंधु देश की डिमांड उठी है। तो कराची वाला जो एरिया है वो एक सिंधियों का इलाका है, जो सिंधी कम्युनिटी जो है, आप लोगों को पता होगा इंडिया में भी है। तो वो जो एरिया है वहाँ पर भी अब अलग होने की डिमांड होगी। वजह सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान की आर्मी, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट
पंजाबियों की डोमिनेंस में रहती है हमेशा, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ का सारा रिसोर्स पाकिस्तान के पंजाब एरिया में चला जाता है। और जो भी खनिज पदार्थ हो, पैसा हो या कुछ कोई भी चीज़ अगर पहले देनी हो तो पंजाब रीजन को मिलती है, चाहे पानी हो या पैसा हो, जिसकी वजह से क्या अदर जो रीजन है उनको सही तरीके से फ़ायदा मिलता नहीं है। और इसके इसके कारण ही हो क्या जा रहा है, वहाँ एक अलग ही डिवीजन बनता जा रहा है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास टाइप का, ठीक है, कि ये रीजन को फर्स्ट क्लास में रखो, इसको सेकंड थर्ड ऐसे करके। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होगी, जो कराची जो सिंध वाला इलाका हो गया, बलूचिस्तान वाला इलाका हो गया, वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये है कि वहाँ पर वहाँ से कमाई ज़्यादा होती है, बेसिकली आप समझो, वहाँ से कमाई ज़्यादा होती है। जो कराची सिंध वाला इलाका, वहाँ से कमाई ज़्यादा होती है, बलूचिस्तान के एरिया से मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आप लड़ने के हिसाब से लड़ाकों की उनकी बात करें तो पख्तून का जो इलाका है, जो तालिबान जो कम्युनिटी उस तरफ के, ये ज़्यादा आपको देखें, पठान जो भी कम्युनिटी इस टाइप की है वो उस तरफ से हैं, तो आपको लड़ाके उस तरफ से मिल जा रहे हैं लड़ने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली हो रहा है कि मरने के लिए उधर से बंदे आ जा रहे हैं, धन संपदा जो पैसा है, जो भी मिनरल्स हैं वो बलूचिस्तान कराची वगैरह से वो उठ जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके पंजाब रीजन को फ़ायदा मिल रहा है, बट इन इलाकों को नहीं मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन इसकी वजह से दिन पर दिन बढ़ते गए। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए उनके पास बहुत सिंपल और बहुत पुराना टेस्टेड एक वेपन है कि इंडिया। आप इंडिया के साथ कुछ भी एक ऐसा इशू क्रिएट करो जिस पे क्या होगा कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इंडिया के साथ कुछ भी अगर छोटी मोटी भी लड़ाई लगती है तो आप बड़ा करके उसको दिखा दो और बोल दो कि हम पर अटैक हो गया, आप आओ पाकिस्तानियों एक हो जाओ, सबको लेके मिलके चलना है और हमें भारत को मुंह तोड़ जवाब देना है। सो वही चीज़ के प्लान पर उन्होंने किया था कि उन्हें पता था कि जिस तरह का टेररिस्ट अटैक अभी वो पहलगाम पे करने जा रहे हैं, भारत रिएक्ट तो करेगा, ठीक है। तो उनका वही आइडिया ये था, इस बार थोड़ा गेम उल्टी हो गई। उनका आइडिया ये था कि छोटा सा अटैक होगा, जैसे उरी और पुलवामा के टाइम पर सर्जिकल स्ट्राइक या समथिंग ऐसा कुछ हुआ था, वैसा कुछ होगा और हम उस पर थोड़ा सा काउंटर जवाब देंगे और चीज़ें हो जाएंगी कि यहाँ पर हमने देखो कितना आपने सहयोग दिया और हमने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई और वो जो उस तरफ विरोध प्रदर्शन वगैरह वो सारी चीज़ें दब जाएंगी, ठीक है। मीडिया वगैरह में वो उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया नहीं जाएगा, वो चीज़ें दब जाएंगी और एक ये चीज़ें निकल के चली जाएंगी। इंडिया बट इस टाइम पर अलग तरीके से काम कर रहा था। इंडिया के लिए पाकिस्तान कोई एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर नहीं आ रहा था, ना ही उस इंडिया के लिए पाकिस्तान कोई कंसर्निंग था। इंडिया पूरा अपना जो भी कुछ है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी कुछ है वो इस तरह से तैयार कर रहा है कि चाइना के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो वहाँ कैसे काम करें। तो इंडिया ने अपने बहुत सारे इंडिजीनियस और बहुत सारे ऐसे वेपन जो वो बाहर से खरीद के लेके आ रहे थे या दूसरी कंट्री के साथ मिल के बना रहे, जैसे कि ब्रह्मोस ही हो गया, वो इंडिया और रशिया ने मिल के डेवलप किया हुआ है, ठीक है। वो उनकी एक मिसाइल थी जिसको इंडिया ने मॉडिफाई या रीडेवलप किया है और बेहतर कर लिया बेसिकली, इसीलिए उसका नाम ब्रह्मोस है, ना कि कोई रशियन नेम है उसके ऊपर। सो अगर कोई कहता है कि ये रशियन मिसाइलें, नहीं, ये इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है। ऐसे ही और बहुत सारे हैं, जैसे आकाश तीर का आपने नाम सुना होगा, आकाश मिसाइल वगैरह तो आपने सुना ही है, वो डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा और भी बहुत सारे दूसरे छोटे बड़े डिफेंस इन हाउस डेवलप डिफेंस सिस्टम आए हुए हैं जो इंडिया एक्चुअली टेस्ट करना चाहता था। देखो आपको ये बता दूं कि बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं वो होने के बाद वो फौज में इन वेपन्स को शामिल किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी एक और चीज़ होती है कि बैटलफील्ड टेस्टेड, ठीक है। तो ऐसा बहुत रेयर मिलेगा क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह की लड़ाई में जाए, ठीक है। तो इस वक्त एक और जो प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार जो चाइना आंख दिखा रहा है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिए हमने, ये इस तरह की मिसाइल बना ली है। बेसिकली चाइना के
लिए कंसर्न जो है वो अमेरिका है, ठीक है, बट वो अपना पावर प्रोजेक्शन करने के लिए इंडिया को टारगेट कर लेता है, क्योंकि उनके लिए ये है कि अगर इंडिया को दबा देंगे तो साउथ एशिया में चाइना का पूरा दबदबा हो जाएगा, और यहाँ पर अगर रोकने के लिए कोई अगर एक कंट्री खड़ी हो सकती है या है, वो सिर्फ एक इंडिया है। और भारत उनके लिए एक बड़ी सिरदर्दी है, अगर वो कुछ भी करना चाहें, और अगर अमेरिका के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर इंडिया और यूएस आगे बढ़ के चाइना को काउंटर करते हैं, तो वो चाइना के लिए बड़ी सिरदर्दी बन जाएगी, तो जिसकी वजह से वो अपने आप को सुपीरियर रखने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर वो प्रैंक वाली जो मैंने आपको बात कही थी वो शुरू होती है। सो इंडिया ने जो भी अपनी जो टेक्नोलॉजी, जो भी वेपन था, उसको बैटलफील्ड टेस्ट अभी तक नहीं किया था, और ये मौका थाली में सजाकर, जी हाँ, थाली में सजा के पाकिस्तान ने दिया। उन्होंने हमारे निर्दोष, निहत्थे और सबसे बड़ी बात है सिविलियन को पहलगाम में मार दिया। सो कोई भी देश इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, और यहाँ पर जवाब तो देना ही था, तो जवाब किस तरह से दें? ऑब्वियसली आप लोगों ने यही प्लान सोचा होगा, कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, समथिंग नहीं। इंडिया ने इस बार सोचा कि वो नहीं करते हैं, इस बार थोड़ा हटके करते हैं, ताकि दुनिया को भी पता लगे कि इंडिया इस वक्त क्या है, क्या कर सकता है, क्या कैपेबिलिटी है। क्योंकि ये चाइना के लिए एक्चुअली जवाब था, ये सिर्फ पाकिस्तान को तो हम लोग एक सर्जिकल स्ट्राइक में भी निपटा सकते थे, बट उस इतना बड़ा करने की जरूरत क्या थी? तो बेसिकली इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ये सारी चीजें चाइना को दिखाने के लिए कि भाई तुम्हारी औकात जितनी है हमारी भी उतनी है, ठीक है। इस वक्त तो तुम थोड़े साइज में बड़े हो, बट इतना मत सोच बैठना कि तुम कुछ बड़ा कर लोगे, क्योंकि चाइना के पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, उन चाइनीज कम्युनिटी बहादुर नहीं है। एक याद रखिएगा, चाइनीज कम्युनिटी बहादुर नहीं है, पर दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा तेज है। उनके हाथ में आप कोई भी मशीन दो, उसको वो रिवर्स इंजीनियर करके पैसा या उससे बेहतर डेवलप कर लेते हैं, इसमें बहुत माहिर हैं, ठीक है। सो वो बहादुर कम्युनिटी नहीं है उन, इसलिए वो अपने ऐसे वेपन तैयार कर रहे हैं जिसमें ह्यूमंस या आदमियों या फिजिकली जिसमें ह्यूमंस की ज़रूरत ना पड़े, वो दूर बैठे ड्रोन से काम करें, वो उस चीज़ को वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। और इंडिया ने भी उसके जवाबी तौर पर चीज़ें कैसे तैयार की उसे दिखाना था, और ये चीज़ होती है पहलगाम। और इंडिया को जवाब देने का जब मौका मिलता है तो इंडिया जवाब पाकिस्तान को देता है, बट सुनाई और दिखाई चाइना को ज़्यादा देता है, और दर्द इसी वजह से उसको चाइना को होता है, जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा, अभी न्यूज़ में अभी आया है कि चाइना पाकिस्तान को और नए तरह के न्यूक्लियर वेपन देने की तैयारी में है, या फिर कुछ स्पेशल टाइप के न्यूक्लियर वेपन देने की तैयारी में है। बेसिकली इसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहते हैं, जो स्मॉल साइज में होता है, कि जो 5 से 10 हज़ार के लोगों के बीच में डिस्ट्रक्शन करें, ना कि पूरी कंट्री या वो बड़े एरिया पर, ठीक है। आर्मी को रोकने के लिए होता है, जो ग्राउंड लेवल पर वो ज़्यादा अफेक्ट करे। सो ऐसा जो आप लोग अभी देख रहे होंगे, तो ये तो इंडिया ने क्या किया कि वो सारी टेक्नोलॉजी जिस पे आप लोगों ने अभी न्यूज़ पे देखा होगा, वो सारी यूज़ की पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं था। पाकिस्तान का यही था कि वो ऐसा कुछ सर्जिकल स्ट्राइक हो, जैसा हमेशा होता है, वो जो बॉर्डर पर वो गोलाबारी होती है, वैसा कुछ होगा। उनके दिमाग में था ही नहीं कि, या उसकी तैयारी ही नहीं थी कि इंडिया ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि इंडिया को वो हमेशा से हल्के लेते हैं, और उसका गलत ये भी नहीं है कि वो गलत थे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से ही इस तरह से बिहेव करती है। अगर शुरू से ही थोड़ा दबदबा बना के रखा होता तो पाकिस्तान अपने काम पर लगा रहता, हम अपने काम पर वो उन्होंने, इंडिया ने खुद ऐसे मौके दिए थे कि आओ हमें थप्पड़ मार लो, तो वो हमेशा ऐसा करते थे, ठीक है। आपके घर पे छोटा बच्चा होता है, अगर मारता तो आप मारते नहीं हो, पर अगर आप शुरू से उसको डरा के एकदम जोर से मार के बता दिया कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना, तो वो आइंदा से ऐसा नहीं करता है। इंडिया ने ये नहीं किया था, तो वो छोटे बच्चे की तरह उसको बिगाड़ के रखा हुआ था। तो अब बच्चे को सुधारने का टाइम आया, तो इंडिया ने ना सिर्फ उससे सुधार दिया है, प्लस चाइना को ये जो मैसेज गया है, अब चाइना की बड़ी सिरदर्दी बन गई, क्योंकि उनका सारा हर तरह का डिफेंस सिस्टम या उनके वेपन जेट्स हर तरह से फेलियर, जिसकी वजह से आपने न्यूज़ में देखा होगा अलग अलग तरह के वो अब वेपन पाकिस्तान को देना चाहते हैं। इवन अपना जो
फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट है, आधी कीमतों पर देना चाहते हैं, सो दैट कि वो इंडिया के अगेंस्ट अगर यूज़ होते हैं तो वो अपने आप को दिखाएं कि ये बैटल टेस्टेड हैं, ठीक है। और आप लोगों ने अब तो जो इंडिया ने जो बड़ा प्रैंक और किया सैटेलाइट इमेज को यूज़ करके, वहाँ पर आपने देखा ही होगा कि पहले जो बोल रहे थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर शहबाज शरीफ हो क्या मुनीर उनका जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल मुनीर जो है वो बोल रहे कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है, उनके 11 एयरबेस जो उड़ा दिए गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही जो वेस्टर्न मीडिया है उसको जवाब गया है तगड़ा, जो एक तरीके से डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं जी ये तो हमेशा की तरह वो बॉर्डर पर गोलाबारी टाइप का जैसा है वैसा कुछ चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से। तो जो न्यूज़ आ रही है अपने वो वॉशिंगटन पोस्ट हो या न्यूयॉर्क टाइम्स, मेरे लिए तो ये सारे घटिया हैं क्योंकि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि मुकेश अंबानी का जो चैनल है CNN न्यूज़ 18 उनसे क्यों नहीं कोई पूछ रहा है कि आपका जो उधर US में CNN है वो एंटी इंडियन न्यूज़ क्यों चला रहा है या फिर अनवेरीफाइड न्यूज़ क्यों चला रहा है। अल जजीरा हो या फ्रांस 24 से बड़ी हैरानी होती है। एक तरफ से फ्रांस हमें राफेल बेचना चाह रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरी तरफ से उनका अपना मीडिया इस को दिखा रहा है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान दोनों बराबर पे हैं और पाकिस्तान ने भी अच्छा यहाँ पर किया है, इवन शायद इंडिया को नुकसान हुआ है। फ्रांस 24 स्टेट मीडिया और यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए इनके अगेंस्ट और इनको पता होना चाहिए कि इन्हें क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। आप उनसे परचेस कर रहे हो कोई चीज़ और वो आपको गाली दे या आपकी बेइज्जती करे तो ये आपका घटियापना है जो आप उनके साथ आगे भी डील कर रहे हो। सो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोगों को भी ध्यान देना है कि आप गवर्नमेंट को इस जगह पे इन्वॉल्व करने की कोशिश करें कि ऐसे देश जो हमारे अगेंस्ट काम करते हैं या तो हम उनसे कुछ खरीदें ना, या उनसे जब भी हम कुछ खरीद रहे हैं तो उनकी मीडिया में हमारे अगेंस्ट नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ आपने देखा होगा कि US या फिर दूसरी कंट्रियाँ बहुत स्ट्रांगली करती हैं, अगर उनके साथ धंधा करना तो उनकी जय जय करो। तो हमारे साथ भी ये होना चाहिए, हम पैसा दे रहे हैं आपको, आप हमारे फायदे का नहीं बोलोगे तो ये नुकसान का भी नहीं बोलोगे, हमारे अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो। इस चीज़ के ऊपर ये मेरी ओपिनियन है। आप लोग कमेंट्स में या इसमें टैग कर सकते हो गवर्नमेंट को, या बोल सकते हो कि ये चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है, इस वक्त आप देखोगे कि जितना नुकसान हुआ है ये तकरीबन $500 बिलियन का तकरीबन एस्टिमेट है, जो अभी तक अमेरिकन एजेंसी ने बताया है कि जो पाकिस्तान को हुआ है। और अभी हमें देखना पड़ेगा कि चाइना यहाँ पर कितना इनको हेल्प कर रहा है, किस तरह के चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा है। सो हमें उस तरीके से आगे काम करना होगा। इवन हमारे ब्रह्मोस वगैरह ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं, यूज़ हो चुका है, S-400 वगैरह उन्होंने देख लिया है। सो वो उसके ऊपर काम करेंगे, जो भी अपना वो सिस्टम अब डेवलप करेंगे, पाकिस्तान की बात में खास बोल रहा हूँ, वो ऐसा ही करेंगे कि वो इनको काउंटर कर सकें। इवन चाइना भी अब इसके ऊपर काम कर रहा होगा, क्योंकि चाइना ऐसा नहीं है कि हाँ देखते हैं सोचते हैं 10 साल 20 साल लगेंगे, वो इमीडिएट काम करते हैं। तो हमें बहुत तेज़ी से अपने वेपन्स और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा, सो दैट कि अब जी चाइना वाला इशू बड़ा होगा आगे चल के, ठीक है। क्योंकि जितना वो अमेरिका के साथ एंटी होगा और जितना वो चीज़ें बिगड़ेंगी अमेरिका चाइना के बीच में, उसका असर हम पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि हम पर ये होगा कि हमारी मार्केट ज़्यादा अमेरिका के साथ जॉइंट वेंचर पे काम करना लगेगी, जिसकी वजह से चाइना हमें हर तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि ये जो वॉर हुई थी इसमें चाइना का एंगल था पहले से ही, क्योंकि उस वक्त जो ट्रेड डील हो रही थी जहाँ चाइना को नुकसान हो रहा था, चाइना पाकिस्तान को पुश कर रहा था कि तुम कुछ कॉन्फ्लिक्ट में रहो, सो दैट कि हम ये दिखा पाए कि इंडिया सेफ कंट्री नहीं है बिजनेस करने के लिए। बट इंडिया ने जिस तरह से जवाब दिया है वो इनके लिए सबके लिए शॉकिंग था, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, चाइना हो, सबके लिए शॉकिंग था। इसकी वजह से अभी हमें बहुत सारे
मिसाइल या अदर्स जो इक्विपमेंट्स हैं जो आर्मी से या वेपन से इंडस्ट्री के से रिलेटेड हैं, ऑर्डर बहुत सारे हैं, चाहे वो फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, अर्मेनिया हो, ग्रीस हो। आप अभी देखोगे और बहुत सारी कंट्रीज आगे चल के आएंगी जो इंडिया से इन चीज़ों को परचेस करना चाहेंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो चीज़ हुई है, सबसे पहली बात अब मैंने मीडिया में देखा है कि इसे वॉर, ये वॉर नहीं, ये छोटा मोटा सा ऑपरेशन है। अब वॉर ऐसी नहीं होती, इतना छोटा वॉर नहीं, तो वॉर का साइज बहुत बड़ा होता है। अगर आपको ये वॉर लग रहा है तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, फिर वो उसे क्या बोलोगे, तो रशिया वाले तो उसे ऑपरेशन बोलते हैं। एक्चुअल में ऑपरेशन इसी तरह के होते हैं जो अभी हुए हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आप लोगों को हमेशा दिमाग में ये रखना है, ये चाइना सेंट्रिक चीज़ें हैं। हमारा पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, लोग पाकिस्तान के लोगों को गाली दे रहे हैं, आप वो मत करो। ठीक है, आप हमेशा आर्मी या गवर्नमेंट को टारगेट करो, पाकिस्तानियों को लिखते ना, पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का ये वो मत लिखा करो। इससे क्या, वहाँ के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, आपको जान के हैरानी होगी, वो हमें सपोर्ट करते हैं। बट जब आप ये इस तरह से भाषा रखते हो ना, तो वो एंटी इंडिया वाला जो चीज़ है वो ज़्यादा फिर उनके बीच में डेवलप हो जाता है। तो हमारी लोगों से लड़ाई नहीं है, हमें पाकिस्तान देश के तौर पर हम उस पर कब्जा नहीं करना चाहते। हमारे ऐसा कोई भी सपना नहीं है। इंडिया को वर्ल्ड पे नंबर 1 लेके आना है, जिसके लिए इंडिया गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है, हमें उसको सपोर्ट करना है। सो आप लोग सोशल मीडिया और मीडिया पर इस तरह की भाषा ना यूज़ करें जिसमें आम पाकिस्तानियों को आप टारगेट करके गालियां दे रहे हो, ये गलत है। ठीक है, ये अच्छा नहीं है। चाहे वो बोले और आप उसके जवाब में मत करो प्लीज़, ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। उनकी गवर्नमेंट को, उनकी आर्मी को, उनकी ISI, उनके टेररिस्ट को अब जो मर्जी बोलो और दबा के बोलो, इवन मुंह से और हाथ दोनों से बोलो, मैं ये कहूँगा। बट लोगों को नहीं, लोगों से हमारी किसी भी देश के आम आदमी से क्या हमें शिकायत होनी चाहिए, है ना? तो ये ना करें। सो आशा करता हूँ आपको इस सारा सिनेरियो को शायद मैंने थोड़ा ठीक से समझाया हो। तो धन्यवाद इसके लिए। पहला मेरा वीडियो है, तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये डिटेल पसंद आ रही है, तो आप सपोर्ट करिएगा। मैं आगे चल के और भी वीडियो बनाने का मेरा मूड है, इसी तरह के टॉपिक पर इंडिया को सेंटर रखे। ठीक है, इंडिया के लिए मैं किसी कंट्री के अगेंस्ट में कुछ ऐसा सोच नहीं रखता हूँ, बट हाँ, प्रो इंडिया हूँ, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। ठीक है, बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेक कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा या प्रो इंडिया के नाम पर आपको कुछ भी है। ठीक है, कुछ भी बकवास जैसा मीडिया में होता है वैसा नहीं होगा। मैं जो मेरी रिसर्च रहेगी ऐसी रहेगी कि जहाँ पर आपको सही साफ सुथरी चीज़ें मिले। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये वॉर एक पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक प्रैंक था, बट असल जो मेंटल वॉर थी ये चाइना के साथ थी। तो इसीलिए चाइना इस वक्त पैनिक मोड में है और वो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आप देखोगे पाकिस्तान को नए और एडवांस वेपन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। सो इसको मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपको अगर मेरा काम मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। ठीक है, यहीं पर इस चीज़ को मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का।